जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे ये ब्लेसिंग दी कि मैं अपना सत्संग करूं। जय गुरु जी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम गुरु जी के साथ कैसे मिले। हमारे एक फ्रेंड है जो गुरु जी के साथ बहुत ज्यादा क्लोज है। वो हमारे घर आए और लंच के बाद वो कहने लगे हमें गुरु जी के जाना है, तो आप लोग भी चलिए। मेरे हस्बैंड जरा कम पसंद करते हैं किसी गुरु जी के पास जाना, तो वो कहने लगे नहीं नहीं हमें नहीं जाना। तो मैंने कहा कि चलते हैं ना, एक बार देखते हैं, नहीं ठीक लगेगा दोबारा नहीं जाएंगे। तो ये मान गए, तो उनके साथ हम चले गए। हम लोग बसंतपुर में रहते हैं और एम्पायर स्टेट में उस टाइम गुरु जी बैठते थे। तो हम लोग चले गए वहां। जब जैसे मैंने एंटर किया तो वहां का ऑरा ऐसा था कि समझ नहीं आई कि कहाँ आ गए हम। गुरु जी को मत्था टेका तो गुरु जी उस टाइम पे अब स्वरूप बांट रहे थे, तो गुरु जी के हाथ में फोटो थी। मैंने कहा गुरु जी एक मुझे भी दे दो। तो गुरु जी हंसने लगे, अच्छा आंजन मंगन लग गई। तो मैंने कहा गुरु जी एक दे दो, मुझे भी दे दो। तो कहने लगे चल चल ला जा। गुरु जी ने अपने हाथ से ब्लेस करके वो मुझे फोटो दी, स्वरूप दिया। इस तरह से हम गुरु जी के साथ जुड़ गए। और फिर हम हस्बैंड को इतना अच्छा लगा कि ऑफिस से आके कहते चलो गुरु जी के पास चलते हैं, क्योंकि बसंत कुंज और एम्पायर स्टेट बहुत दूर नहीं है। तो हम ऐसे जाने लगे गुरु जी के पास। तो बहुत अच्छा लगता था। हम गुरु जी के साथ वहां बैठते थे, उनके तरफ देखते रहती थी मैं। और एक दिन मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु जी विष्णु के रूप में मुझे दिख रहे हैं। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा नहीं मेरा ये भ्रम है, ऐसा नहीं हो सकता। और मैंने किसी को कभी बताया भी नहीं कि लोग कहेंगे क्या फनी बातें कर दिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सच्चाई थी। गुरु जी ने मुझे विष्णु के रूप में दर्शन दिए थे। तो गुरु जी ने फिर एक दिन मुझे बुलाया कि कहाँ रहती है, तो मैंने उनको बताया मैं B2 ब्लॉक में रहती हूँ। उसके बाद गुरु जी ने मेरा नाम B2 वाली आंटी रख दिया। और जब मुझे B2 वाली आंटी कह रहे मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसे संगत जी एक बार हम वैष्णो देवी गए अपनी फैमिली के साथ। तो वहां पर जाने के बाद देखा कि बहुत बारिश हो रही है और हमें लगा कि हम माता रानी के दर्शन कैसे करने जाएंगे, इतनी तेज बारिश थी। तो मेरी सिस्टर मेरे साथ थी, तो उन्होंने कहा कि चल तू गुरु जी को बोल ना बारिश बंद कर दे। तो मैंने आंखें बंद करके गुरु जी से कहा गुरु जी अब तो ये इज्जत का सवाल है, आप चैलेंज किया मेरी सिस्टर ने, तो आप कुछ करिए। तो संजय जी आपको क्या बताऊं, हमने रेन कोट भी ले लिए थे कि दर्शन करने तो जाना है। और हम अपने चलने शुरू किया। उस टाइम पर आप मानोगे एक बूंद बारिश न जाते हुए न आते हुए हमारे ऊपर गिरी। और इस तरह से गुरु जी ब्लेस किया हमें। नेक्स्ट डे हम गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने कहा कि फिर कल की है ऐसे। मैं बड़ी हैरान कि गुरु जी को कैसे पता है मैं वैष्णो देवी गई, फिर क्या हुआ था। मैं हंसने लगी। तो फिर गुरु जी कहने लगे चल सबको सभी 10 व्यक्ति हो ऐसे कल। तो मैंने सबको वो सत्संग किया, कैसे ऐसे गुरु जी ने हमको ब्लेस किया था उस टाइम पर। ऐसे है हमारे गुरु जी। तो ऐसे ही मेरे बेटे का एडमिशन होना था तो इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो जैसे एडमिशन हुआ तो मैंने गुरु जी से कहा, आके बताया गुरु जी पंजाब में इसका एडमिशन करवा दिया। तो गुरु जी कहते चंगा किता ते मैंने अमेरिका भेज दी। अमेरिका कहते हाँ तू भी चली जाए। और इंजीनियरिंग करने के बाद उसका अमेरिका में भी एडमिशन हो गया और वहां पर वो गुरु जी की ब्लेसिंग से सेटल है। मेरा छोटा बेटा भी वही है। तो जब बच्चे हम लोग गुरु जी के पास आते थे तो बड़ा बेटा तो कहता ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन छोटा कहता था अभी नहीं जा रहा, मैं आज नहीं जाऊंगा। तो मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी छोटा आता नहीं है। तो गुरु जी कहते नहीं नहीं आऊंगा देखिए। तो अपने आप तो थोड़े दिनों बाद कहता मम्मी मैं भी चलता हूँ। तो मैंने गुरु जी से कहा देखो गुरु जी आज आ गया। कह रहे आना ही सी, कोई गल नहीं, मैं कहता सी आऊंगा है, आ गया ना। तो ऐसे गुरु जी मन की बातें सुन लेते थे।
ऐसे एक बार गुरुजी ने, जब कई बार क्या होता था, गुरुजी संगत को कहीं मैरिज होती थी तो कार्ड देते थे कि तुम लोगों ने भी वहां पहुंचना है। ऐसे जलंधर में एक शादी थी तो गुरुजी ने हमें कार्ड दिया, तो हम वहां पहुंचे। सब शादी वगैरह का सब काम हो गया, तो हमने गुरुजी से कहा इजाजत लेने के लिए, हमें गुरुजी हम जा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं बैठो, अजय नहीं जाना। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि गुरुजी मना कर रहे हैं। तो उनको ये था कि गुरुजी ने तो कह दिया लेकिन ट्रेन निकल जाएगी और चलो चलते हैं। तो हम लोग चुपचाप गुरुजी से कहे बिना चले गए। जब हम वहां गए हैं तो पता लगा 4 घंटे ट्रेन लेट है। और मैंने इनसे कहा देखा गुरुजी को पता था कि अभी वहां ट्रेन लेट है और यहीं बैठो, आपने मानी नहीं बात, और हम वहां स्टेशन पर 4 घंटे सर्दी में बैठे रहे। तो गुरुजी को सब पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, मेरी संगत को क्या प्रोटेक्शन चाहिए। ऐसे है हमारे गुरुजी। ऐसे ही एक बार हम बैंक गए तो मुझे लोकल चाहिए था, तो मैनेजर को मैंने कहा कि लोकल चाहिए, तो उन्होंने कहा आपको डिपॉजिट करना होगा। तो हमने कहा हम तो नहीं लाए अभी। तो उसी टाइम पे गुरुजी की फोटो उनके मोबाइल में हमें दिखी। हमने कहा अरे आप जानते हैं गुरुजी को? तो उन्होंने कहा आप? मैंने कहा हम तो गुरुजी के साथ बहुत टाइम तक साथ रहे हैं। कि अच्छा, अरे फिर तो आपको लॉकर ऐसे देना ही पड़ेगा। और उन्होंने हमें लॉकर दे दिया। तो एक बार हमने अपना ज्वेलरी, हमने कहीं जाना था, ज्वेलरी बैंक में रखने गए तो एक डब्बी में सॉल्टर थे, तो वो डब्बी कहीं गिर गई होगी, हमें नहीं पता, और हम घर आ गए। तो थोड़े दिनों के बाद हमने वो सोचा कहीं जाना था तो लेके आते हैं वो सॉल्टर। तो जब हम गए तो वहां हमें डब्बी नहीं मिली, दूसरे लॉकर में गई, नहीं मिली। अरे वो कहाँ चली गई, गिर गई कहाँ, कभी सोचा कोई ले गया घर से ही। तो और अगले दिन हमारी फ्लाइट थी, यूएस से जाना था हमको, हम चले गए। तो उसके बाद जो है, नहीं उससे पहले हमने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी कहाँ चली गई ढूंढ दो, बड़ा मूड खराब था, मेरा मन था मुझे जाना ही नहीं है यूएस से। तो जैसे गुरुजी ने कहा कि नहीं एक बार बैंक जाओ आप। हम लोग बैंक गए तो वहां पर एक किसी से हमने पूछा कि कोई आपको डब्बी तो नहीं मिली थी? और उसी को मिली थी जिससे हम बात कर रहे हैं। उसने कहा हाँ हाँ मिली है एक डब्बी हमें। क्या था उसमें? हमने बताया ऐसे स्थान के थे, रिंग थी। कि हाँ है, वो जो है आपके लोकर में रखी हुई है हमने, और अभी तो आपको नहीं मिल सकती क्योंकि इस टाइम तो मैनेजर साहब है नहीं है, तो आप मंडे को आना। तो हमने कहा मंडे को? हम तो संडे को हमारी तो फ्लाइट है। तो वो कहने लगे कोई बात नहीं, आप चले जाइए और आके आप कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। यूएसए से आकर हमने फिर बैंक गए, उनसे कहा, तो उन्होंने फिर वो सॉल्टर हमें निकाल के दिए और कहा कि देख लो यही है ना, और वो हमें मिल गए। इसी तरह गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, बताते हैं कि कैसे तुम्हारी चीज मिलेगी और कैसे तुमको क्या करना है। इस तरह से गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, और ऐसे हमें किया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी के पास हम बैठते थे, गुरुजी का फेस बड़ा शाई और इनोसेंट फेस था, और हम देखते रहते थे उनकी तरफ। जब तक हम वहां बैठते थे मैं तो गुरुजी की तरफ देखती ही रहती थी, और गुरुजी सबकी तरफ देखते थे, सबको ब्लेस करते थे। ऐसे ही एक बार गुरुजी ने कई बार हमें ब्लेस किया है। हम अभी वहां गए थे, यूएसए गई थी अभी मैं, लास्ट वीक से वापस आई हूँ। मैं वहां 6 महीने रही हूँ, और गुरुजी के मंदिर जाने का बड़ा मन, बेटे कहते चलो चलते हैं गुरुजी के पास। तो वो कहते बेटा थोड़ा डरता था कोविड की वजह से, मम्मी चलेंगे अभी रहने दो, प्राउड होगा। और मेरा बड़ा मन था, लेकिन मैं ये भी सोचती थी जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी हम वहां नहीं जा सकते। और 5 मंथ्स जो है मैं सोचती रही जाना है जाना, नहीं जा पाई। लेकिन एक दिन बेटा अपने आप बोला कि मम्मी चलो चलते हैं गुरुजी के पास। तो एडिसन में गुरुजी का मंदिर है, बहुत अच्छा बना हुआ है, तो वहां हम चले गए। वहां गए हैं तो वहां की संगत जी ने
हमें इतनी रिस्पेक्ट और इतना प्यार दिया। उनको हमने बताया कि हम गुरुजी के साथ बैठते थे एम्पायर स्टेट में, तो लोग इतने खुश हुए देखकर हमें कि आपने गुरुजी को देखा है, आपने गुरुजी को टच किया है। और कई लोग तो इतने बच्चे थे, गले हग कर रहे हैं हमको कि आप तो गुरुजी के पास बैठते थे, उनको टच किया। और ऐसे हम बैठे थे गुरुजी के स्वरूप के सामने, बड़ा अच्छा मंदिर बना हुआ है। तो ऐसे पता नहीं क्यों गुरुजी के सामने बैठ के मेरे को मेरी आंखों में आंसू आते चले गए, मुझे नहीं पता। बेटा कह रहे मम्मी क्या हुआ, मैं पता ही नहीं मुझे क्यों आंसू आ रहे हैं। लेकिन जब गुरुजी के स्वरूप को देखती थी तो मुझे ऐसा फील होता जैसे गुरुजी साक्षात मेरे सामने बैठे हैं। और मैंने गुरुजी के सामने हाथ फैलाया और मैंने कहा गुरुजी, जब आप ऐसे बैठते थे तो हमको कड़ा प्रसाद के लिए बुलाते थे, मुझे पता अब तो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे चाहिए, कड़ा चाहिए, हलवा चाहिए आपके हाथ से। तो ऐसे सोच रही थी, हाथ फैला के बैठी हुई थी। तो उसके बाद मैं बाहर आई हूँ, तो वहां पर एक बत्रा अंकल हैं, वो उन्हीं ने सब बनाया है वो मंदिर। तो उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं गुरु जी से प्रसाद मांग रही थी। तो उन्होंने एक को कहा कि चल तू देख क्या इनके लिए प्रसाद लाके दे। तो उसने कहा नहीं कि सुबह सारा बच गया है, तो वो कड़ा प्रसाद तो आप यहाँ नहीं मिल सकता अभी। तो कहते नहीं, अगर गुरु जी ने के सामने उन्होंने कहा है तो जरूर होगा। तो आप मानोगे उन्होंने देख के सब, और फिर सिर्फ दो उसमें जो प्रसाद रखा हुआ था उन्होंने मुझे लाकर दिया। और सब लोग इतने हैरान हो रहे थे कि गुरु जी ने कहा कैसे कह दिया कि आपको मिल जाएगा, और वो प्रसाद मुझे मिला। मैंने सुना था ये सब बातें, लेकिन मेरे साथ हुआ था, मुझे लगा कि ये सच्चाई है कि आप गुरु जी से कुछ मांगते हो तो गुरु जी आपको जरूर देते हैं। तो ये एक बड़ा एक्सपीरियंस था जो मुझे अभी भी कभी कभी भी मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ कि गुरु जी हमारी मन की बातें कैसे जान जाते हैं। तो ऐसे ही अभी हमारे जब इंडिया वापस आना था तो ये कोविड टेस्ट के बिना जो है आप बोर्डिंग नहीं कर सकते। तो हमने सैटरडे को टेस्ट करवाया, लेकिन मंडे को हमारी फ्लाइट थी, मंडे तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। और बड़े हम डर रहे थे कि अगर रिपोर्ट नहीं आई तो हमको बोर्डिंग नहीं करने देंगे। बड़े टेंशन में थे हम, मेरे हस्बैंड, अंकल भी और मैं भी और बेटा भी। अब कैसे करें, करते हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, नहीं हो रहा था। 12 बज गए हैं, अब क्या होगा। गुरु जी को अरदास कर रहे हैं, गुरु जी बोर्डिंग तो करवा दो, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, रिपोर्ट आ जाए। फिर बाई चांस फोन मिला उनका, फोन हमने किया, उनको पूछा कि हमारी रिपोर्ट नहीं आई। तो उन्होंने सारा जो देखा कि उन्होंने बोला कि आपकी तो सैंपल आज ही आया है, तो आज रिपोर्ट आपको कैसे मिल सकती है। तो बहुत परेशान हो गए, कैसे होगा ये। तो गुरु जी को अरदास करते रहे तीनों। मैंने कहा, हस्बैंड बहुत टेंशन में थे, मैंने कहा आप देख लेना, गुरु जी कुछ ना कुछ करेंगे चमत्कार और हमको रिपोर्ट मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो। लेकिन बेटा भी बहुत परेशान था। तो गुरु जी को अरदास करते रहे। तो फिर फोन किया उनको, तो उन्होंने कहा कि हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है कि आपकी 9 बजे की फ्लाइट है रात की, और आपको लास्ट मोमेंट पे मिल सकता है, लेकिन श्योरिटी नहीं देते। आप मानोगे 12 बजे हम परेशान थे, 1 बजे बाई चांस बेटे के फोन पे रिपोर्ट आ गई। ऐसे हैं हमारे गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतना ब्लेस करते हैं गुरु जी। इतनी हम सत्संग हमारे संगत की जो है प्रॉब्लम को सुन लेते हैं और हमारा कल्याण कर देते हैं। और हम खुश हो गए और बड़े रिलैक्स होकर हम गए और हमारा बोर्डिंग आराम से हो गई। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। आप कहकर देखो गुरु जी को, मन से गुरु जी को याद करो, वो सुनते हैं, वो उनको पता है किस टाइम पर हमें ब्लेस करना है। हम नहीं समझ पाते, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन गुरु जी को मालूम है कौन सा टाइम है जो हमें, गुरु जी को पता है किस टाइम पे ब्लेस करना है, किस टाइम पे काम इनका होना है, और क्या चीज ठीक है वो गुरु जी ही जानते हैं। हमें लगता है हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन गुरु जी जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, फिर वो हमें टाइम से हमें वो देते हैं। ऐसे ही एक बार मेरा नेकलेस था, तो मैंने वो थोड़ा डेलिकेट सा था, तो मैंने चश्मे के केस होता है उसमें रख दिया था कि ताकि हिले नहीं वो। तो वो क्या हुआ
कि सब सामान तो जो है रखा गया, लॉकर के लिए चला गया, लेकिन वो पता नहीं लगा हमें कि वो उसमें नेकलेस है, वो हमने वहीं पर छोड़ दिया बेड के ऊपर, और भूल गए। मेड आती थी, उसमें जो है बेड के पीछे वो बना होता तो उस पर रख दिया। 3-4 महीने निकल गए ऐसे ही, वो पड़ा रहा, हमें पता ही नहीं, ना हमें पता ना मेड को पता, वो बेचारी साफ करके रख देती थी वहीं पर। तो एक दिन ध्यान आया कि वो लोकर में तो है नहीं है, तो वो कहाँ है, कि मैंने पहनना भी नहीं काफी टाइम से, कहाँ है वो, नहीं पता, ढूंढते रहे कि कहाँ चला गया। तो सारा गुरु जी को याद कर रहे हैं, हम तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है गुरु जी ढूंढ दो हमारी चीज, गुरु जी को हम परेशान करते हैं तो गुरु जी सुनते हैं। तो ऐसे ही सब देखने के बाद तो वो लास्ट में हमने वो केस भी देख लिया, हमने कहा इसमें तो नहीं रखा था, और जैसे ही मैंने खोला उसमें रखा हुआ। गुरुजी ने कहा कि जाओ वो देखो, उसमें आपका नेकलेस है। वो यकीन नहीं आ रहा देखकर कि सच में इसमें है नेकलेस। तो इस तरह से गुरुजी हमारे हमको बताते हैं, हमारा हेल्प करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। एक बार ऐसे ही छोटा सा सत्संग है, हम लोग गुड़गांव गए थे, तो काफी रात हो गई थी, वापस आ रहे थे, तो एम्पायर स्टेज के सामने से निकलना मुझे अच्छा लगा कि मुझे गुरुजी का दर्शन तो करने हैं। तो हस्बैंड ने कहा कि बहुत लेट हो गया, फिर वहां बैठोगे भी तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो फिर चल आएंगे गुरुजी के पास। नहीं, मैंने कहा आप रुको, मैं जल्दी से दर्शन करके आती हूँ। तो मैं चली गई। तो जैसे मैंने गुरुजी का मत्था टेका तो गुरुजी कहने लगे कि हस्बैंड कितने है, उन्होंने बोला बाहर खड़ा। मैंने कहा गुरुजी ने तो देख लिया कि वो तो बाहर खड़े हैं, तो मैं फिर गई, मैंने कहा गुरुजी गुस्सा हो रहे हैं, आप बाहर खड़े हो, गुरुजी बुला रहे हैं आपको। तो गुरुजी को पता लग जाता है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रही है। तो गुरुजी के पास हो गए, मत्था टेका, गुरुजी खुश हो गए कि आ गया। तो इस तरह से गुरुजी जानी जान है, वो सब जानते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको सब पता रहता है। ऐसे ही एक बार एक छोटा सत्संग है, हस्बैंड प्रिंटर पे काम करना था घर पे ही, लेकिन वो प्रिंटर काम नहीं कर रहा था, और सुबह जो है इनको एक अर्जेंट काम था जिसे प्रिंट करना था कोई पेपर। तो बड़े परेशान हो गए कि अब रात के टाइम क्या करूं, सुबह कुछ रिपोर्ट वगैरह देनी थी। तो बहुत परेशान, गुरुजी इतना कर दो कि ये जो प्रिंट मैं चाहता हूँ वो निकल जाए, फिर चाहे प्रिंटर खराब हो जाए। तो उन्हें ट्राई करते रहे, एकदम प्रिंटर स्टार्ट हो गया। संगत जी क्या बताएं आपको कि वो प्रिंटर जो है स्टार्ट हुआ, इन्होंने अपना काम किया, और उसके जैसे ही पेपर निकला उसके बाद वो प्रिंटर कभी चला ही नहीं, स्टार्ट करने की कोशिश की, नहीं चला, वो हमको फेंकना ही पड़ा। तो इस तरह से गुरुजी छोटी चीजें उस टाइम लगती थी कि क्या इससे कोई नहीं, लेकिन अब पता लगता है कि गुरुजी कितना हमारा ध्यान रखते हैं, कितना हमारी सुनते हैं कि इसको जरूरत है इसकी, तो वो हमारा काम बना देते हैं और एकदम आसान कर देते हैं लाइफ को। ऐसे गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं और हमें भी ब्लेस किया। इस तरह से गुरुजी के साथ हम जुड़े रहे। तो गुरुजी के पास हम जाते थे, चाय मिलती थी, वो चाय का जो टेस्ट था वो आज तक हमें याद है, और वैसी चाय हमें कभी कहीं नहीं मिली, क्योंकि इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग होती थी। और फिर लंगर करते थे, सब ऐसा लगता था सब परिवार बैठा हुआ है और एक फादर है जो बैठे हुए देख रहे हैं सबको, ऐसी फीलिंग्स आती थी उस टाइम पर। और फिर उसके बाद हम लंगर करने के बाद हम बैठते थे, तो गुरुजी फिर सबको भेजना शुरू करते थे, जाइए आप सब लोग। तो कोशिश ये होती थी, गुरुजी के साथ आंख से आंख मिल गई तो गुरुजी ने कह देना चलो चलो चलो, तो मैं नीचे, काफी लोग ऐसे नीचे मुंह करके बैठे रहते थे कि गुरुजी इजाजत दे देंगे, तो बैठ नहीं सकते, फिर तो जाना ही पड़ेगा। तो इतना अच्छा लगता था गुरुजी के पास बैठकर, इतने रिलैक्स होते थे गुरुजी के पास जाकर कि जैसे पता नहीं हमारे फादर हैं जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर हार्ड जो हार्डशिप्स हमारी जिंदगी में आई है, या परेशान है हम, टेंशन है, वहां जाके सब भूल जाते थे कि वो अपना आप देख लेंगे, हम रिलैक्स होकर बैठे रहते थे। और वो एक पूरी संगत जो है एक हमें अपनी फैमिली नजर आने लगी थी, और हम लोग एक थाली में
जो है 4 लोग बैठते थे, कौन कौन है नहीं पता, और वो ही 4 लोग हमें अपनी फैमिली के मेंबर्स नजर आते थे और मिलजुल कर हम आपस में लंगर खाते थे। और वो जो लंगर का स्वाद था, मुझे नहीं लगता कभी हमें वो अब मिल पाएगा, वो स्वाद जो गुरु जी के सामने बैठ के हम लंगर करते थे। वो ब्लेसिंग देते थे और लगता था कि गुरु जी की ब्लेसिंग हमें वाइब्स आ रही हैं, तो उस टाइम बहुत अच्छा लगता था। इस तरह से हम गुरु जी के साथ 5-6-7 साल हम गुरु जी के साथ रहे, सेलिब्रेशन भी करते थे, न्यू ईयर पे डांस किया, और विसाखी पर डांस होता था। गुरु जी को ये सब फेस्टिवल पर सेलिब्रेशन करना बहुत अच्छा लगता था। गुरु जी पूजा पाठ में भी थे और साथ में कहते थे लाइफ को एंजॉय करो। तो हमें जब फेस्टिवल होता तो बड़े अच्छे से तैयार होकर जाने को मन होता था, जैसे अपने फादर के पास जा रहे हैं, ऐसी फीलिंग्स आती थी हमें। फिर विसाखी पर बेर वगैरह देते थे, भर भर के मुट्ठी, तो वो एक इतनी बड़ी याददाश्त है जिसमें जब हमें याद करते हैं तो बड़ी अच्छी फीलिंग्स आती थी कि गुरु जी कैसे भर भर के मुट्ठे हमें बेर और प्रसाद देते थे। ऐसे हैं हमारे गुरु जी, सबको जो है ब्लेस करते हैं। और गुरु जी के पास जाना बड़ा अच्छा लगता था। और गुरु जी से हम जब तक गुरु जी ना बुलाए हम उनसे बात नहीं कर सकते थे। तो एक बार गुरु जी ने मुझे बुलाया कि तेरा, तो गुरु जी ने मुझे कहा कि किसी के लिए एक लड़की ढूंढ के दे। तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी। तो मैंने फिर एक बाई चांस गुरु जी की कृपा से कोई लड़की मिल भी गई। तो मैंने गुरु जी को बताया, गुरु जी ऐसे ऐसे एक लड़की है। तो गुरु जी ने कहा ठीक है। तो फिर जिस लड़के के लिए लड़की चाहिए थी, उनके बड़े ब्रदर भी थे, उनकी भी शादी नहीं हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर छोटा भाई नहीं करेगा तो उस लड़की से शादी मैं कर लूंगा। तो गुरुजी ने मुझे बुलाया, तो मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी ऐसे ऐसे। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा उसने ऐसा बोला। मैंने कहा हाँ जी। तो इसके बाद गुरुजी ने मुझसे कभी नहीं कहा कि लड़की ढूंढ के दो, शायद गुरुजी को ये चीज अच्छी नहीं लगी होगी। तो ऐसे गुरुजी जब कोई काम बताते थे तो बहुत अच्छा लगता था कि गुरुजी ने मुझे इस काबिल समझा। कभी कोई किसी को संगत को कहीं छोड़ना होता था तो गुरुजी बुलाते थे कि इसको जो है आपको वहां छोड़ के आना। तो उस टाइम पे इतना अच्छा फील होता था कि गुरुजी ने हमें काम बताया और हम खुशी खुशी करते थे कि ये गुरुजी ने हमें इस काबिल समझा है कि हम ये काम कर सकें। इस तरह से गुरुजी ब्लेस करते थे और हमारा रोज का ही हो गया था जाने का। तो एक बार मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग कहीं और हो गई थी, तो मैं फिर हमारे वसंत कुंज में भी लोग जाते थे, तो मैंने उनके साथ टाइप कर लिया कि आप जाओगे तो मुझे भी ले जाना। 2-4 बार मैं गई हूँ तो गुरुजी ने देखा कि हस्बैंड नहीं होते साथ में, तो गुरुजी ने मुझे बुलाया कि हस्बैंड कितने हैं। मैंने कहा गुरुजी उनकी पोस्टिंग वहां हो गई है तो इसलिए वो आ नहीं पा रहे। तो किधर आ लानी है तू। मैं कहा गुरुजी वो है पड़ोसी है उनके साथ। कहीं नहीं, हमें बंदे के नाल आना है, शिव नाल नहीं आना। तो उसके बाद फिर मेरा थोड़ा गुरुजी के पास जाना कम हो गया था कि जब हस्बैंड आते थे तो बहुत रेयर जाना हो गया था, तो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन गुरुजी का हुक्म था तो उस हिसाब से चलना था, तो वजह होगी जो गुरुजी ने ये कहा है। तो इस तरह से गुरुजी ब्लेस करते थे। बहुत सारे सत्संग है, अभी तो इतना ही, बाकी फिर याद आएगा तो मैं फिर दोबारा से आपके साथ जुड़ूंगी, गुरुजी का सत्संग करूंगी। गुरुजी ने जो मुझे नियमित बख्शी कि मैं सत्संग करूं आप लोगों के साथ, ये गुरुजी शुक्राना, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे जब मैं एडिसन गई थी वहां पर भी मैंने जो है उन्होंने मुझे कहा कि आप सत्संग करो। मैंने सत्संग किया, बहुत अच्छा लगा और वो जो है टेलीकास्ट हुआ, सब जगह पर हुआ। तो सब लोगों को जब मैंने सब बातें बताई तो बहुत लोग सुनकर खुश हुए कि अच्छा ऐसे गुरुजी थे। वो पूछना चाहते थे कि गुरुजी क्या करते थे, कैसे थे गुरुजी।
तो मैंने उनको बताया गुरु जी बहुत शाई और इनोसेंट उनका फेस था, तो लोगों को बहुत, संगत को बहुत अच्छा लगता था कि गुरु जी के बारे में हमको इतना कुछ पता लगा है। ठीक है, शुक्राना गुरु जी।